E20 पेट्रोल को लेकर देश में चल रही बहस के बीच बीजेपी सांसद कोड़ा रेड्डी एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने एक नए वीडियो के जरिए यह समझाने की कोशिश करी है कि क्या E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है या फिर नहीं। दरअसल E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। अब इसी को लेकर पिछले कुछ समय से लोगों के बीच चिंता का विषय बना हुआ था। वहीं व्हीकल ओनर्स का सवाल था कि ज़्यादा इथेनॉल की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। वहीं इंजन, माइलेज या दूसरे पार्ट्स खराब हो सकते हैं। अब इसी बहस के बीच बीजेपी सांसद कोड़ा रेड्डी ने पहले एक वीडियो में पेट्रोल और इथेनॉल को अलग अलग जमा कर दिखाया और कहा था कि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में कम धुआं और कम रेसिड्यूस पैदा होता है। यानी उनका दावा था कि इथेनॉल ज़्यादा क्लियर फ्यूल है। अब अपने नए वीडियो में उन्होंने करीब 30 से 40 मैकेनिक्स से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि सांसद के मुताबिक इस मशीन में E20 इस्तेमाल करने वाले वाहनों में इंजन डैमेज की कोई बड़ी समस्या नहीं बताई गई। रेड्डी ने इस दौरान कुछ रिसर्च पेपर्स का भी हवाला दिया। इसमें नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी यानी NREL, ओक राइड नेशनल लेबोरेटरी MIET और SAE इंटरनेशनल की रिसर्च शामिल है। इसके मुताबिक इन स्टडीज़ में यह बताने का सामने आता है कि E20 से सीधे तौर पर इंजन खराब नहीं होता है और ना ही ये साबित हुआ है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना भी बेहद ज़रूरी हो गया, क्योंकि E20 को लेकर सरकार पहले ही ये मान चुकी है कि पुरानी गाड़ियों में कुछ रबर कंपोनेंट्स इथेनॉल की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। अब इसके अलावा E20 से गाड़ियों के माइलेज में करीब 3 से 5% तक की कमी, मतलब एवरेज में कमी आ सकती है। ठीक है। अब इंजन डैमेज का भी नहीं, गाड़ी की उम्र, उसके पार्ट्स और वहीं E20 के लिए बनी हुई है या नहीं, ये चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं। अब इसी बीच E20 को लेकर एक और बड़ा अपडेट भी सामने आया है। सरकार और ऑयल इंडस्ट्रीज़ के बीच E10 पेट्रोल को दोबारा उपलब्ध कराने पर भी बातचीत चल रही है। E10 में 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल होता है। खास तौर पर पुराने वाहनों में ध्यान रखते हुए ऑप्शन विचार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर E20 पेट्रोल को लेकर बहस अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक तरफ बीजेपी सांसद का दावा है कि E20 से इंजन खराब होने की बात सही नहीं है, वहीं पुराने वाहनों में कुछ पार्ट्स और माइलेज को लेकर चिंता बनी हुई है। अब सवाल यह है कि अगर लोगों को E20 ही इस्तेमाल करना होगा या आने वाले समय में E10 का ऑप्शन भी मिलेगा। इस पर सरकार के आगे फैसले का इंतज़ार रहेगा।